नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं जैसे कोई लड़की है या औरत है उसको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या अगर तुम्हारा पति है तो कभी भी उसे किसी भी तरह का टेंशन मत दो और ना ही कोई ऐसा काम करो। होता है ना कि आप लापरवाही करोगे, आपको कुछ हो जाए तो आपको अगर कुछ भी होगा तो सबसे ज़्यादा टेंशन आपके पति को होगा, सबसे ज़्यादा दुख आपके पति को होगा। तो एक पत्नी को या एक गर्लफ्रेंड को कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो कि उसकी फैमिली मना करे। अगर आपकी फैमिली आपको कहती है कि इस इंसान से बात मत करो तो उस इंसान से बात मत करो। मैं इस वीडियो के ज़रिए हाथ जोड़ करके हर युवा से कहना चाहता हूँ, हर लड़की से, औरत से, मैं सबसे पहले युवाओं से कहूँगा कि कोई भी ऐसा काम मत करो जिससे कि आपके माँ बाप को टेंशन हो। माँ बाप को टेंशन होगा, मर जाएंगे, बुज़ुर्ग है भाई, ये माँ बाप टेंशन में होंगे तो उनको कितना तकलीफ़ होगा। इसलिए कोई भी ऐसा काम ना करो जिससे कि माँ बाप को टेंशन हो, क्योंकि माँ बाप, अगर तुम कुछ भी करते हो या तुम्हें कुछ भी होता है तो सबसे ज़्यादा टेंशन तुम्हारे माँ बाप को होता है। इसीलिए माँ बाप जो बोले वो करो। माँ बाप बोले इससे नहीं मिलना है तो उस इंसान से मत मिलो, इससे बात नहीं करना है तो उससे बात मत करो। तुम्हारा भाई बोले कि इस इंसान के पास मत जाओ तो मत जाओ, समझे? क्योंकि तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन तुम्हारे लिए अच्छा कहते हैं कि इस इंसान से मत मिलो, वहाँ मत जाओ। ये तुम्हें रोकते नहीं हैं ताकि कल अगर तुम्हें कुछ हो गया या कल तुम्हें कुछ प्रॉब्लम होगा तो सबसे ज़्यादा टेंशन तुम्हारे फैमिली को होगा। इसलिए ऐसा कोई भी काम मत करो जिससे कि फैमिली को टेंशन हो, या ऐसा कोई भी काम मत करो जिससे कि पत्नी को टेंशन हो, ऐसा कोई भी काम मत करो जिससे कि पति को टेंशन हो। और पत्नी को कभी भी कोई भी बात पति से नहीं छुपाना चाहिए, हर बात बता देना चाहिए कि हाँ ऐसी ऐसी बात है। मैं कहता हूँ कुछ बातें आप छुपा सकते हो, छोटी मोटी बातें छुपा सकते हो, लेकिन कुछ बड़ी बातें हो तो छुपाना नहीं चाहिए। आप बीमार हो तो आपके पति को बताओ क्या ऐसी ऐसी बात है, छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और पति से भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ भी है ना भाई तो अपने पत्नी को ज़रूर बताओ। और एक चीज़ कह देना चाहता हूँ यार, लोग बहुत, जैसे कि आपके घर में कोई बीमार हो गया तो आपको काम करने में मन नहीं लगेगा, आप परेशान रहोगे। या जो स्टूडेंट है, अब तुम्हारे पिताजी बीमार हो गए, तुम्हें टेंशन होगा, तुम्हारे माताजी बीमार हो गए, तुम्हें टेंशन होगा, तुम पढ़ नहीं पाओगे। या अगर तुम्हारी बीवी बीमार हो गई, गर्लफ्रेंड बीमार हो गई, उसको कुछ हो गया तो तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो इस सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, इमोशन का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? इसका एक ही सॉल्यूशन है, आपको एक फ़िल्म देखनी चाहिए आई.एस. गोविंद। आई.एस. गोविंद के पिताजी बीमार हो गए तो बार बार उसकी बहन फ़ोन करती थी कि यार पिताजी बीमार हो गए, पिताजी बीमार हो गए। अब आई.एस. गोविंद ट्यूशन पढ़ करके आई.एस. की तैयारी करता था, बार बार उसकी बहन का फ़ोन आता था कि हाँ पिताजी बीमार हो गए, ये कुछ ना कुछ। तो उसने क्या किया, फ़ोन को तोड़ के फेंक दिया और कहा कि यार पिताजी मर जाए चाहे कुछ भी हो, मुझे सिर्फ अपने पढ़ने पे ध्यान देना है। समझ रहे हो? इसका एक ही सॉल्यूशन है। इस वीडियो में मैं उस फिल्म के ज़रिए आपको यही सजेशन दूंगा। जैसे आपकी गर्लफ्रेंड बीमार हो गई, आपकी गर्लफ्रेंड का हाथ कट गया, नुकसान हो गया, अब आप टेंशन में आ गया, पढ़ाई नहीं कर पाओगे। इसलिए कहता हूँ यार कि क्या करें इस प्रॉब्लम में। जब आपकी गर्लफ्रेंड बीमार हो जाए, आपकी बीवी बीमार हो जाए, तो इस सिचुएशन में आप करियर कैसे बनाओगे? या आपकी माँ बाप बीमार हो जाए तो कैसे करियर बनाओगे? तो इसका एक ही सॉल्यूशन है। पहली चीज़, उन लोगों से आप बातें करो, अपनी गर्लफ्रेंड को बताओ, अपनी माँ को बताओ, बाप को बताओ कि यार मेरे को टेंशन मत दो, मैं करियर बना रहा हूँ, आप लापरवाही मत करो। जैसे तुम्हारी माँ है, लापरवाही से अपना उंगली काट ले, या तुम्हारी बीवी लापरवाही से उंगली काट ले, तुम्हारी गर्लफ्रेंड धूप में चले जाए, अब उसको लू लग जाए, तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड लापरवाही से मर भी जाती है तो उसमें तुम्हारा गलती नहीं है, समझे? ये तुम्हारे माँ बाप लापरवाही से मर जाते हैं तो उसकी चिंता मत करो। चिंता तब करनी चाहिए जब नेचुरल कुछ हो जाए। नेचुरल मतलब अचानक कुछ हो गया तब कुछ चिंता करता है, एक्सीडेंट हो गया तब आपको चिंता करना है। ये उसको अगर कुछ ऐसा हुआ तो चिंता करना है, चाहे माँ बाप हो या फैमिली हो या गर्लफ्रेंड हो या बीवी हो। लेकिन छोटा मोटा चीज़ हो रहा है तो उसमें ज़्यादा टेंशन मत लो, आप अपने काम पे ध्यान दो, इमोशन ज़्यादा मत रखो, समझे? आप अपनी बीवी से कह सकते हो, अपनी गर्लफ्रेंड से कह सकते हो कि देखो लापरवाही मत करो, अगर तुम लापरवाही करती हो तो मुझे टेंशन होता है,
ऐसा बोल दो उसको कि अगर तुम्हें कुछ होता है तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, इसलिए तुम संभल करके कुछ भी किया करो, नहीं तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। अगर गर्लफ्रेंड समझदार होगी, बीवी समझदार होगी, तो वो काम नहीं करेगी जिससे कि तुम्हें टेंशन हो। और अगर बार बार ऐसा कर रही है तो उसको मरने दो। सिंपल बता रहा हूँ यार, क्या कर सकते हो तुम? अगर कोई बार बार लापरवाही कर रहा है ना, और तुम एक काम करो, तुम अपनी गर्लफ्रेंड से या अपनी बीवी से एक काम कर सकते हो, बता सकते हो कि यार तुम्हें कुछ भी हो जाए ना, मुझे मत बताया करो, मुझे को पहले से ही बहुत सारा टेंशन होता है। समझे? क्या करेगा इंसान? आप समझा सकते हो अपनी वाइफ को कि हाँ ये काम मत करो, इससे तुम्हें कुछ हो जाएगा और मुझे बहुत दुख होगा। लेकिन जब वो ना समझे तो तुम बोलो कि मुझे मत बताया करो, तुम मर जाओ चाहे जी जाओ, मुझे उससे कोई परवाह नहीं है, मैं टेंशन नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे 100 तरह की चीज़ें हैं। जैसे तुमने अपने वाइफ को कहा, तुमने अपनी बहन को कहा कि इसके पास मत जाना, उसी के पास जाए तो बोलो जाओ ना यार, मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी माँ को तुम समझा रहे हो कि ये काम मत करो, कर रही है, बोलो हाँ मर जा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ टेंशन लो ही मत किसी का, और बता दिया करो घर में और बीवी को या किसी को भी कि मेरे को टेंशन मत दिया करो। भले तुम लापरवाही से अपना हाथ काट लो, चाहे गला काट लो, चाहे तुम कुछ भी तुम्हें हो जाए, मुझे मत बताया करो। माँ बाप को भी बोल दो, गर्लफ्रेंड को भी बोल दो, बीवी को भी बोल दो कि अभी मैं करियर बना रहा हूँ, करियर के बीच में जो कोई भी आ रहा है उसको त्याग दो। आप 2 साल 3 साल 5 साल तक किसी से बात ही मत करो। सिंपल बताता हूँ, कामयाब होना चाहते हो, बड़ा आदमी बनना चाहते हो, तो मैं कहता हूँ 5 साल तक, कम से कम 2 साल बीवी को, गर्लफ्रेंड को, सबको सलाम कर लो, बोलो यार 2 साल तक कोई मेरे से बात मत करो। वाइफ है, खाना बना के दो, मैं खाऊंगा, अपना काम करूँगा, बस मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए, ऐसा बोल दो वाइफ को। और फिर भी टेंशन हो रहा है तो वाइफ को तलाक दे दो। गर्लफ्रेंड को बोल दो कि यार तुम्हें लापरवाही से जो करना है करो, मेरे को टेंशन मत दो, इससे मुझे काम नहीं हो पाता है, मन नहीं लगता काम में, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो, लापरवाही से जो करना है करो, क्योंकि तुम तो मेरे बात सुनते नहीं हो, तुम्हारी वजह से मैं टेंशन तो ले नहीं सकता, तुम मर जाओ यार, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ऐसा बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ यार, किसी भी इंसान को आप एक लिमिट तक समझा सकते हो, चाहे वो आपके माँ बाप हो, चाहे वो आपके गर्लफ्रेंड हो, चाहे बीवी हो, कि मेरे को टेंशन मत दो, लेकिन वो वही काम करेगा बार बार जो आप मना करोगे, तो फिर उसको बोलो कि मरो यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे बताओ मत कि मैं मर रही हूँ या मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, क्योंकि मुझे इससे टेंशन होता है, मैं काम नहीं कर पाता हूँ। अपने घर पे भी बोल दो कि यार मैं काम, जैसे मर्द काम करके आता है धूप में बरसात में, घर में बीवी बोले कि मैं बीमार हूँ, तो उसको कितना टेंशन हो जाएगा यार। बीमार हो तो मायके चले जाओ ना। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ यार, क्योंकि मर्द को टेंशन मत दिया करो यार, टेंशन से उसको बहुत तकलीफ होती है। मैं सच बता रहा हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड बीमार हो जाती है तो मैं उस दिन पढ़ नहीं पाता हूँ, सच बताता हूँ, क्योंकि मुझे टेंशन हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहली चीज़, जब तक कामयाबी ना हासिल हो जाए ना, तब तक सबसे दूरी बना लो। बीवी है, बीवी को बोलो तुम मायके में रहो, 2 साल तुम मायके में रह सकती हो, मुझे अपना करियर पे ध्यान देने दो 2-4 साल। और अगर वाइफ समझदार है, समझ जाएगी। गर्लफ्रेंड है, उसको बोलो कि यार तुम 2 साल इंतज़ार करो, मेरे को, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तो मेरा करियर नहीं बनेगा, तुम हमको टेंशन देते रहोगी, तुम 2 साल तक मेरे से दूरी बना करके रखो। माँ बाप से भी बोलो कि 2 साल मेरे से दूर रहो। भगवान राम को भी वनवास जाना पड़ा तभी कामयाब बने, क्योंकि मर्द टेंशन लेकर के आगे नहीं बढ़ सकता है। घर का टेंशन लेगा, पढ़ने का टेंशन लेगा, काम का टेंशन लेगा, तो खुद ही मर जाएगा। इसलिए उसे ये चाहिए कि माँ बाप भी मर जाए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए उसको, ये बीवी भी मर जाए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अपने काम पे ध्यान दे, समझे? क्योंकि तुम्हारे करियर से बढ़ के कुछ नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा भाई, टेंशन मत लो, कामयाबी से बढ़ के कुछ नहीं है। प्यार, प्यार अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जिस प्यार में तुमको टेंशन मिले, तकलीफ़ मिले, ऐसा प्यार का क्या मतलब है? उस प्यार से थोड़ा दूरी बना करके रखो जब तक कामयाबी हासिल ना हो जाए। दिल को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाओ, दिल को मजबूत बनाओ। गर्लफ्रेंड को बोलो कि 2 साल मेरा इंतज़ार करो, 2 साल तक मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, 2 साल तक मैं अपने करियर पे ध्यान दूंगा, क्योंकि मैं अगर तुमसे बात करूंगा, तुम्हें कुछ होगा तो मुझे बताओगी कि हाँ मेरा तो हाथ कट गया, मेरा तो सर टूट गया, उससे मुझे तकलीफ़ होगी और मैं काम नहीं कर पाऊँगा, इसलिए तुम 2 साल तक मेरा इंतज़ार करो, तब जा कर के कामयाब बनोगे।
माँ बाप को बोल दो कि 2 साल तक तुम्हें अगर कुछ भी हो रहा है मुझे मत बताओ। मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि लाइब्रेरी जा कर के पढ़ो, किराया लेकर के रूम रहो, लाइब्रेरी में जा कर के पढ़ो सुबह शाम, किसी से कोई मतलब मत रखो, सिर्फ 2 साल। उसके बाद जब तुम कामयाब बन जाओगे ना तो सारा टेंशन खुद दूर हो जाएगा। 2 साल तक तुम्हें किसी से मतलब नहीं रखना, लाइब्रेरी जाओ, पढ़ो, किराया लेके घर रहो, अपने पैसे से खाओ, देखो तुम कामयाब बन जाओगे। लेकिन अगर तुम इमोशनल बनना शुरू कर दोगे, परिवार में कोई बीमार हो गया अब गए उससे मिलने, अभी दोस्त बीमार हुआ उससे गए मिलने, बीवी को कुछ हो गया गए उससे मिलने, तो ऐसे में कामयाबी हासिल नहीं होता है। कामयाबी हासिल करने के लिए औरत से दूर रहना पड़ेगा, परिवार से दूर रहना पड़ेगा। जो भी कामयाब होना चाहता है वो परिवार से दूर हो जाए, घर में रह के नहीं होगा कामयाब। बीवी से, बच्चे से, गर्लफ्रेंड से, माँ बाप से जब तक दूर नहीं रहोगे ना 2 साल तक, और सिर्फ अपने काम पे ध्यान दोगे, तभी कामयाबी मिलेगा। टेंशन लेने से नहीं मिलेगा कामयाबी। इसलिए दूरी बना लो सबसे 2 साल के लिए, अगर तुम्हें कामयाब होना है तो। सबसे दूरी यानी फेसबुक इंस्टाग्राम सबसे दूरी होना चाहिए तुम्हारा। ये नहीं कि फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हैं। बस 2 साल अगर तुमने जम के मेहनत कर लिया किसी भी एग्ज़ाम के लिए या किसी भी काम के लिए, 2 साल तक एकदम दिन रात काम कर लिया ना, तो तुम कामयाब हो जाओगे। अगर जो प्यार करेगा वो 2 साल इंतज़ार कर लेगा तुम्हारा। जो बीवी सच में प्यार करेगी वो 2 साल मायके में रह जाएगी कि चलो मेरा पति काम करेगा तो 2 साल मैं अपने माँ बाप के साथ रह लेती हूँ। माँ बाप भी समझ जाएंगे कि हाँ मेरा बेटा 2 साल नहीं मिलेगा। अकेले रह के जब 2 साल तक तुम ज़बरदस्त वाला मेहनत करोगे तब जाके तुम्हें कामयाबी मिलेगा। ऐसे परिवार में रह करके, गर्लफ्रेंड रख करके, गर्लफ्रेंड का टेंशन लेके, बीवी का टेंशन लेके, माँ बाप का टेंशन ले करके इंसान कभी भी अमीर नहीं बन सकता, ना कामयाब बन सकता है।